बजट सिर्फ केंद्र सरकार का खर्च और आमदनी का हिसाब नहीं है, बल्कि ये राज्यों की वित्तीय सेहत, उनकी योजनाओं और विकास के कामों को भी प्रभावित करता है। इसलिए राज्यों की सरकारें भी हमेशा इस बजट पर ध्यान रखती हैं। उत्तराखंड में सरकार के थिंक टैंक सेतु आयोग के उपाध्यक्ष राजशेखर जोशी ने बजट और उत्तराखंड के आगे के रोड मैप पर जी बिजनेस से बात की। आइए सुनते हैं बजट पर उनकी उम्मीदें और उत्तराखंड को लेकर उनके विजन। मेरे विचार में हमको इसको दो दृष्टि से देखना होगा। एक तो राष्ट्रीय दृष्टि से कि हम टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़ें, एम्प्लॉयमेंट सेंटर्ड ग्रोथ हो ताकि एम्प्लॉयमेंट का क्रिएशन हमारा अधिक से अधिक बढ़ सके, और जो हमारे विशेष स्ट्रेटजिक सेक्टर्स हैं, चाहे एग्रीकल्चर है, रूरल डेवलपमेंट है, ह्यूमन कैपेसिटी डेवलपमेंट है, और इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन सब पर एक बड़ा फोकस रहे। इसके अतिरिक्त दो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक है वैश्विक स्तर पर जो जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हमारे सामने हैं इस समय, और दूसरा है जो क्लाइमेट से संबंधित बड़े चैलेंजेस हैं। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट विषय हैं बिकॉज जियोपॉलिटिकली आई थिंक द टाइम हैज़ कम फॉर इंडिया टू मेक सम स्ट्रेटेजिक बेट्स एंड मूव फास्ट on certain areas which are strategically important for the country, which includes like artificial intelligence, which includes building those capabilities and finding the new engines for growth. If you see in the last 30 years, the new engines for growth like e-commerce, IT, which have given substantial, जिनमें substantial employment create हुआ है, ऐसे कुछ हमें ऐसे और कई sectors को खोजने की और उनको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, जैसे high-end construction industry, APIs, pharma business, and so forth. इसके अलावा greater diffusion of technology. So I think these are very important things. The climate is a very important part. I think climate resilience, because this is a major challenge which is there, but I consider them to be a huge opportunity. If we work on climate resilience and climate technology, I think a whole new wave of economic sectors can be created. देखिए, उत्तराखंड के दो बड़े क्लियर फैक्टर्स हैं जो हमें कंसिडर करने होंगे। एक तो हमारी जो 45% जनता है वो खेती और उसके अलाइड एक्टिविटीज़ पर निर्भर है, खेती, हॉर्टिकल्चर आदि। इट ओनली कॉन्ट्रीब्यूट्स 9% टू द स्टेट्स जीडीपी एंड इज़ डिक्लाइनिंग। तो देयरफॉर हमको एग्रीकल्चर के सेक्टर में, और हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है जिसमें इतना, जबकि नेशनल एवरेज 17-18% है, तो इसके मतलब हमें अपनी खेती की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की बहुत गंभीर आवश्यकता है। और जहां हमारी 45% जनता निर्भर है, अगर हम उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे तो उत्तराखंड का विकास संभव नहीं है। दूसरा, हमारी जो ज्योग्राफिकल टेरिटरी है, वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट उत्तराखंड इज़ 2 स्टेट्स विद इन अ स्टेट। हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है वो 86%, उत्तराखंड का जो एरिया है वो 86% है, 14% प्लेन्स में है। लेकिन उस 14% प्लेन्स में हमारे पास 60% जीडीपी और 60% प्लस पॉपुलेशन है। तो ये जो डाइकोटमी है कि 14% एरिया में 60% सुपर इकोनॉमी है और 60% उसका जीडीपी काफ़ी, उसका पर कैपिटा इनकम भी हाई है, जबकि हिल्स में नहीं है, इस इम्बैलेंस को बहुत ही ध्यान से देखने की आवश्यकता है। और इसीलिए जो अक्सर हम सुनते हैं कि पहाड़ बनाम प्लेन्स की जो डिबेट है, मुझे तो लगता है कि वो व्यर्थ डिबेट है। हमें पहाड़ और प्लेन्स सोच के चलना चाहिए। वी नीड डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटजी फॉर द हिली सेक्टर एज वेल एज द प्लेन सेक्टर ऑफ द स्टेट। सो दीज आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स। एंड व्हेन वी लुक एट कि उत्तराखंड की ग्रोथ करने के लिए हमारा विजन और हमारी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, हमें मान के चलना पड़ेगा कि एक तो कई सेक्टर्स को लेके हमारी क्या स्ट्रेटजी हो। जैसे मैंने कृषि के ऊपर बात की, अर्बन सेक्टर बहुत ज़रूरी है, और इसके अतिरिक्त टूरिज़्म का हम कैसे आगे और बढ़ा सकते हैं, एट द सेम टाइम अपनी कैरिंग कैपेसिटी को देखते हुए, क्योंकि पर्यावरण को भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो अलग अलग सेक्टर्स के जो हमारे चैलेंजेस हैं, स्किल डेवलपमेंट है, उसको भी आगे बढ़ाना है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्पेशली इन द प्लेन्स इज़ देयर, और इसके अलावा जो हमारे सोशल इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं, हेल्थ सेक्टर है हिल्स में स्पेशली, उसको भी बहुत देखने की आवश्यकता है। और हमारे विचार में जो अगर हम एग्रीकल्चर, हेल्थ, टूरिज़्म, स्किल डेवलपमेंट अगर इन्हीं पर फोकस करें तो दे कैन बी वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर्स इन द स्टेट। एग्रीकल्चर को लेकर हमने कई पायलट्स भी हम कर रहे हैं, कई पॉलिसीज़ भी सरकार अभी भी लाई है, मिलेट मिशन है, अरोमा पॉलिसी है, और इसके अतिरिक्त हम प्रोजेक्ट्स जैसे कर रहे हैं जहाँ पर हम जो खेती के चैलेंजेस हैं, जानवरों का आतंक है, और इसके अतिरिक्त जो है लो प्रोडक्टिविटी है, इरिगेशन बहुत कम है हिल्स में, mechanization is very low. So we have to look at agriculture sector holistically, and this itself can generate huge amount of jobs which is there. Urban sector है
जो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट, अभी हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर की पूरी स्टेट के लिए, एंड आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटजीज एंड एक्शन प्लान्स any state has made as far the waste management is concerned, because we are not processing a significant amount of our waste. At the same time, if you look at waste as a cost, as a waste, then you are not actually making employment economic sectors. बहुत ज़रूरी है कि हम अपने चैलेंजेस को और कॉस्ट सेक्टर्स को एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी लेकर चलें. द वेस्ट सेक्टर इटसेल्फ हैज़ सो मच पोटेंशियल टू जनरेट क्वालिटी जॉब्स when it comes to even rack pickers or collectors, or even I would say green jobs when it comes to processing. So I think we have to look in those terms. So there are multiple sectors which we have to work on. Health sector has a huge potential in the state and so on. So this is one area where we need to really focus on multiple sectors. दूसरा हमको बहुत देखने की ज़रूरत है कि अपने हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैसे मजबूत बने, चाहे पंचायत हो चाहे डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस हो. अभी हमने QCI के साथ एक MOU साइन किया है कि बड़े स्केल पर हम अपने ग्राम प्रधानों को कैसे प्रशिक्षण दें और उनकी क्षमता को बढ़ाएं, और इसके अलावा जिला जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस है उसको कैसे इम्प्रूव करें. टुडे आज एक फोकस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का अधिकतर जो उसके सरकार के बजट्स है उस पर रहता है, बल्कि इट हैज़ टू बी ऑन द इकोनॉमी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. सो आई थिंक दीज आर गवर्नेंस इश्यूज़. How use AI a lot. I've been speaking to Bharat Gen also, and in various areas AI can be used. So I think governance is a very important part where we need to strengthen. We need to take, हमको बड़े स्ट्रेटेजिक बेट्स लेने की आवश्यकता है. इसके अलावा जो उत्तराखंड के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं कि आज हमारे जो ग्लेशियर लेक्स हमारी बन रही हैं और उसमें पानी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, वो भी एक बड़ा चुनौती और संकट भी है हमारे लिए. हमारे जंगल हैं, हमारे जब से उत्तराखंड बना है 2 लाख हेक्टेयर से ऊपर की ज़मीन पर खेती छूट गई है. Now this land is becoming fallow land or uncontrollable growth of forest like pine which is there. Now this can be turned into large scale afforestation. या इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर के इश्यूज़ हैं, फॉरेस्ट फायर्स है, इसका और अर्थक्वेक के जोन 6 में हम अपग्रेड हो गए हैं, विच मीन्स दैट वी कैन हैव अर्थक्वेक अप टू रिक्टर 6. तो ये जो बड़ी चुनौतियाँ हैं हमारे सामने, उत्तराखंड के सामने, मैं इनको बहुत बड़ा अवसर मानता हूँ, क्योंकि हमारे पास बड़ी क्लैरिटी है कि क्या क्या मॉडल हमको यूज़ करके इसको एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में करना चाहिए. मैंने कई ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के साथ हमारी बात हुई है और नेशनल कंपनी और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, दैट सो आई थिंक वी नीड टू लुक एट मेक दोज बोल्ड स्ट्रेटेजिक स्टेप्स विच इज़ देयर. सो एज आई वाज टॉकिंग टू यू कि अलग अलग सेक्टर्स में ग्रोथ करना, या फिर जो है हमें जो है गवर्नेंस को इम्प्रूव करना. इसके अलावा क्लाइमेट रेसिलियंस है, जैसे मैंने कहा कि कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. अगर हम पर्यावरण को कॉस्ट की दृष्टि से देखें तो हम उसको बहुत सुधार नहीं सकते हैं, या क्योंकि उसमें बहुत पैसा लगेगा. लेकिन अगर हम उसको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और बिजनेस मॉडल्स उसके पीछे बनाएं, सरकार अगर उसके मॉडल बनाए, तो आई थिंक इट बीन ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड क्रिएटर है. AI का बहुत बड़ा यूज़ है. तो मुझे लगता है कि ये सारी प्रायोरिटीज़ उत्तराखंड को लेकर आगे बढ़नी पड़ेंगी. उत्तराखंड की संभावनाओं के ऊपर लेकर तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, क्योंकि उनका काफ़ी समय और उनके आध्यात्मिक शिक्षा का बहुत समय उत्तराखंड में गुजरा है, एंड ही इज़ वेरी कनेक्टेड टू उत्तराखंड, तो उन्होंने कहा भी है कि ये दशक तो उत्तराखंड का है. तो मुझे लगता है समय आ गया है कि प्रधानमंत्री जी का कहना कि ये दशक 21वीं शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा, इसको फलीभूत करने का समय इस वक्त हमारे सामने चल रहा है. मुख्यमंत्री जी भी हमारे बहुत मेहनत कर रहे हैं उस दिशा में. तो मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है और जो उनकी इच्छा है, उसको हम लोग सब मिलकर अवश्य पूरा करेंगे.